तो बात उस खबर की जिसे लेकर न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। बात कर रहे हैं टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर की, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया। आज उसी की तारीख है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इसी खबर को लेकर ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। बताएंगे आपको पल पल का अपडेट, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हुमायूं का चैलेंज है और अब सवाल यही कि ममता करेंगी क्या। पोस्टर्स लगना शुरू हो गए हैं, धार्मिक नारे लगना शुरू हो गए हैं और पूरा पश्चिम बंगाल आज हाई अलर्ट पर है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर तमाम जो लोग हैं वो निकल चुके हैं, मस्जिद निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं और बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए आज की जो तारीख तय की गई 6 दिसंबर, इसके लिए आप देखिए मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो ईंट लेकर भी पहुंचने लगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हाई अलर्ट है और सुरक्षा बेहद कड़ी। हम लोग को आज जो दिन है, जैसे माँ का कोख से पैदा हुआ था पहली बार, वही वाला दिन आज है। ठीक है ना। आज जो बाबरी मस्जिद के नाम पे हमारा हुमायूं भाई जो आज नींव रखने वाला है, 6 दिसंबर को उसने चैलेंज किया था, हम रखूंगा तो रखूंगा, गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। तो इंशाल्लाह हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में ये अर्जी गया था। बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज होने क्या वाला है। बाबरी की तरह मस्जिद का एक यहाँ शिलान्यास किया जाएगा। समारोह मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आयोजित किया जा रहा है, जहां मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। टीएमसी से निष्कासित किए जा चुके हैं विधायक हुमायूं कबीर, जिसने ये दावा किया है कि वो मस्जिद की नींव यहां रखेंगे और मस्जिद को पूरा होने में 3 साल का समय लगेगा। हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा, हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईंट है, इसलिए बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईंट लगेगा। तो सर पे तो आपने सुना इन लोगों को जो ईंट लेकर भी पहुंचने लगे हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव की तैयारियां भी की जा रही हैं। बेलडांगा में बाबरी निर्माण के पोस्टर्स लगाए गए हैं। मस्जिद निर्माण वाली जगह पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा भी हो गए हैं। पर जो तमाम तैयारी के लिए जो टेंट लगने का सामान है उसको यहाँ पर मंगवाया गया है। जो यहाँ पर रॉड्स लगने हैं, जो यहाँ पर शेड्स लगने हैं, जो नीचे ग्राउंड के ऊपर जो टेबल लगनी है, उन सभी चीजों को यहाँ पर मंगवाया गया है, बुलाया गया है और बड़ी संख्या लोगों की है जो यहाँ पर अब पहुंच रही है। ये देखिए ट्रक से जो सामान है वो यहाँ पर उतर रहा है और यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाया जाएगा और टेंट में जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाकर रखा जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बड़ी संख्या में जो सामान है टेंट का वो यहाँ पर उतारा जा रहा है और एक बड़े आयोजन की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो शेड है, जो टेंट है वो लगाने के लिए जो तमाम रॉड्स हैं उनको मंगाया गया है और जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 6 तारीख को वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। ऐसे में जो जमीन है उस जमीन के ऊपर लगातार ये उठ रहा था कि आखिर वो जमीन कहाँ होगी। उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अब जो बड़ी संख्या है लोगों की वो भी आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हुमायूं कबीर आज आए भी हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। अच्छा है, यहाँ पे तो शिलान्यास यहाँ पे नहीं होगा, ये महाराज की है। यहाँ पे सभा होगा एक कुरान
का तलवात होगा, लेकिन शिलान्यास जो है वो छतनी में जगह है वॉइस पब्लिक के पास, वहीं पे होगा। सुरक्षा के भी जो इंतजाम है वो बंगाल पुलिस की तरफ से मेन सड़क के ऊपर किया गया है और यहाँ पर वो सभा होनी है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही वो जमीन है जहाँ पे हुमायूं कबीर जो है वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। तो अब जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है और आज से जो टेंट का काम है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। कौशिक के साथ अभिषेक राज, टाइम्स का भारत, मुर्शिदाबाद। तो वहीं टीएमसी के पूर्व नेता और हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी को ओपन चैलेंज सामने आया है। हुमायूं कबीर ने चैलेंज किया है कि हर हाल में मस्जिद की नींव रखूंगा, चाहे जो हो जाए, शिलान्यास जरूर होगा। आपको बता दें, इससे पहले जब पार्टी से निष्कासित नहीं किए गए थे हुमायूं कबीर, तो कह रहे थे कि ममता का समर्थन भी मिलेगा और मौका मिला तो उन्हें मस्जिद निर्माण की नींव रखने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। बहरहाल अपनी बयानबाजी को लेकर पार्टी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अब ममता बनर्जी को ओपन चैलेंज दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरा अधिकार है, मस्जिद बनाने का हक है। तो मैं हाईकोर्ट में जो जजमेंट आया, जो मेरा खिलाफ को आदमी कोशिश किया ये रुकने के लिए, तो हाईकोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस ने साफ बोल दिया जो उनका हक है, उनका अधिकार है, अधिकार को रखना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं। भारत का जो संविधान है, सब अपना अपना धर्म का सिद्धांत लेने का हक उनका ही है। मेरा कोई लड़का जन्म लेंगी, उनका नाम क्या होगी तो आप सोचेगी ना, मैं सोचेगी, मैं तो सोचने वाला है। तो बार बार एक ही बात बोलने नहीं चाहिए। बीजेपी के कहने पर आप ऐसा कह रहे हैं, इस आरोप को कैसे रोकेंगे? कौन बोल रही है? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी को पूछिए जो हुमायूं बोल रहा है। आप अटल बिहारी को वाजपेयी के आपका घर कैसा बुलाया? अटल बिहारी वाजपेयी कौन था? बीजेपी का सर्वोच्च नेता था, बीजेपी का प्रधानमंत्री था अटल बिहारी जी। तो उनको 98 साल के ये पार्टी बनाने के बाद उनको एनडीए में घुस के उनको लेके आके वो खुद उनको पाँव छू के प्रणाम किया, उनको माता जी को अटल जी प्रणाम किया। इसके बारे आगे जवाब देना चाहिए। बाद में मैं बीजेपी के साथ मेरा क्या रिलेशन है वो बाद में सोचेंगे। हमारे संवाददाता ने बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उनका क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक बार फिर कहा है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसकी नींव 6 दिसंबर को ही रखेंगे। जगह भी बाकायदा चिन्हित की गई है। पहले जो जगह थी उसको चेंज किया गया है और इस बार जो जगह है वो बेलडांगा रोड पे जो मेन हाईवे है उसके किनारे ये जो पूरी जमीन है इसको यहाँ पे चिन्हित किया गया है। जमीन के ऊपर जो पूरा जमीन आप देख रहे हैं, ये इसी जमीन के ऊपर यहाँ पर हुमायूं कबीर पहुंचे थे। जमीन का पूरा निरीक्षण किया था, इस जमीन को देखा था, बाकायदा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी अपने साथ में लाए थे, उसको बताया था, दिखाया था इस जमीन के बारे में। और अब जो काम है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। सामने आप देखेंगे तो जेसीबी मशीन है, इसको भी यहाँ पर बुलाया गया है और जेसीबी की सहायता से जो रोड है इसको बनाने की जो काम है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ये रोड आप देखेंगे, ये कंक्रीट की जो रोड है इसको यहाँ पर बनाने के लिए बाकायदा जो यहाँ पर सारी सीमेंट है, जो कंक्रीट है, उसको यहाँ पर डाला गया है ताकि जो कनेक्टिविटी है इन दोनों रोडों के बीच में उसको यहाँ पर जोड़ा जा सके। तो क्या बदले की भावना से बाबरी का निर्माण किया जा रहा है और आज पश्चिम बंगाल के क्या हालात हैं? बहरहाल तमाम अपडेट्स लगातार हमारे सहयोगी अभिषेक आप तक पहुंचा रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपने यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बातचीत भी की। जो हुमायूं के समर्थक है वो बड़ी तादाद में पहुंचने भी लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा बंगाल अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। चल क्या रहा है वहां पर इस वक्त की जरा तस्वीरें और हालात दिखाइए कि क्या ये लोग आज अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल पुलिस अलर्ट पे है। सबसे पहले तस्वीरें मैं हाईवे की दिखाता हूँ। NH34 है ये और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। ठीक इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर मस्जिद के नींव रखने की बात कही जा रही है। अगर आप ये जमीन देखेंगे NH34 के
ठीक सामने की ये जो जमीन है, ये देखिए, यहीं पे बाबरी मस्जिद की जो नींव है उसकी रखने की बात जो हुमायूं कबीर है उन्होंने कहा था। और आज लगभग 12 बजे का वक्त जो है वो सुनिश्चित किया गया है जब यहाँ पर नींव रखी जाएगी। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोगों का यहाँ पर जो तांता है वो लग रहा है और लोग देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एक बार हम बात जरा आप इन लोगों से बात करें, इनकी क्या भावना है। और आज आप लोग सब पहुंचे हैं। ভালো লাগছে, মানে মসজিদ হোক এটা আমরা চাইছি। হিন্দু মুসলমান সব এক জায়গায় বসবাস করব, অসুবিধা কিছু নাই। ধর্ম যাতে উভয় পক্ষের ভালো থাকে, কারোর ক্ষতি নাই। এটা आप क्या कहेंगे? लोग ईंट लेके आ रहे हैं, पत्थर लेके आ रहे हैं। जो ईंट लेकर आ रहा है बहुत खुशी से लेकर आ रहा है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे जो नींव रखा जा रहा है आज, तो इसके लिए सब ईंटा लेकर आ रहे हैं। कहीं कहीं से आदमी आया, यहाँ से थोड़ी आए हुए हैं। वर्धमान मतलब उत्तर प्रदेश, कहाँ से उत्तर प्रदेश तक आदमी। अभिषेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो इस सवाल में इन लोगों से अगर ये कुछ समझ रखते हैं तो एक सवाल और जोड़िएगा कि बाबरी मस्जिद की नींव ही क्यों? कोई भी मस्जिद का निर्माण हो, इससे देश को ऐतराज नहीं, किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन इन लोगों को बाबरी मस्जिद का बैकग्राउंड पता है क्या? बाबर के नाम पर क्या एक तरीके से एक बार फिर ये लोग बाबर के समर्थक बनना चाह रहे हैं? बाबरी के नाम पर ही क्यों मस्जिद का निर्माण करवाना चाह रहे हैं? आए हुए हम लोग को सहयोगिता कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, एक दादा एक बात बताइए, यहाँ पर आ भी रहे हैं आप लोग, बड़ी संख्या में शामिल भी हो रहे हैं। एक बड़ा जो कंट्रोवर्सी है नाम को लेकर है, बाबरी नाम को लेकर है कि अगर किसी और के नाम पे होता तो शायद और ज्यादा लोग सपोर्ट करते। ऐसा है ना, जब हमारा यूपी में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद टूटा हुआ है तो उसके लिए सरकार ने परमिशन दिया था। यहाँ पर हमारा राम जन्मभूमि था, तो रामलीला था, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ के 4 बेंच ने जो आदेश दिया तो हम लोग सब मुस्लिम ने मान लिया, कभी हम उस बात पे अड़ा नहीं था। तो उन्होंने बताया था इस जगह में हमारा राम मंदिर बनने दीजिए, अब बाबरी मस्जिद कहीं दूसरे जगह में। जब अभी दूसरे जगह कहीं भी हम बनाए तो उनको जलन क्यों हो रहा भाई? बनाने के लिए तो सरकार ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मिला था जो आप वहाँ से कुछ कदम दूर जाकर बनाइए। तो आज यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल का अंदर बन रहा है, तो यूपी में मंत्री लोग का क्यों जलन हो रहा है? हर कंट्री में, हर मतलब स्टेट में उनका क्यों जलन हो रहा है? अभिषेक, किसी और के भी नाम पे बनाया जा सकता है? नहीं ले रहा, अपना जमीन अपना पैसा हम खुद ही बना रहे हैं। हम इसमें देखिए, बिल्कुल ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हम बना रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आकर बना रहे हैं। अच्छा, एक नाम को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसमें एक बात और जोड़ी जा रही है कि अगर किसी और के नाम पे अगर बनता तो शायद इतना विवाद ना होता या फिर इस तरीके से बात ना होती। आप कैसे देख रहे हैं? ये है भाई, जब इन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद शहीद किया था तो वो तो बहुत पुराना था, 400 साल पुराना जी, 500 साल। यहाँ पर बाबर भी चला गया, अंग्रेज भी चला गया। बाबरी मस्जिद के बदले के लिए यहाँ पर नए बाबरी के निर्माण की बात कही जा रही है। अभिषेक, नजर बनाए रखेगा, मैं फिर आऊंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण से जुड़ी। आपको बता दें 3 से 4 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में पहले से ही हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। हम आपको अभी लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वहीं हुमायूं कबीर के समर्थन में पहुंचे ये लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों ने यहां धार्मिक नारे भी लगाए हैं। आपको सुनवाते हैं इन तस्वीरों के जरिए। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? 12 बजे करीब। 12 बजे शुरू होगा। हाँ। और उसके पहले यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मंच बनाया जाएगा। हाँ, मंच बनाया गया हुआ है, वहाँ से फिर बातचीत होगी। हाँ, आप लोग भी आए हैं यहाँ पर। 1 किलोमीटर दूर यहाँ मंच भी है जहाँ से पहले बातचीत होगी, फिर यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ। क्या रहेगा कार्यक्रम, कैसा रहेगा? क्या पहले जो काम करना है वो 1-2-3 मिनट खड़ा करके देखा देगा, होगा हमारा काम पर यही होगा। पहले वहाँ बात करेंगे, उसके बाद यहाँ आएगा कार्यक्रम। कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम? 12 बजे। 12 बजे से शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए 12 बजे कार्यक्रम कुरान तिलावत होगा, उसका बाद यहाँ भित्ति स्थापन होगा। यहाँ उसके बाद बाबरी मस्जिद का यहाँ पर भित्ति स्थापन होगा, वहाँ पर बैठ के कुरान तिलावत होगा और यहाँ पर बाबरी मस्जिद का भित्ति
कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ? 12 बजे। 12 बजे, यानी 12 बजे वहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ पे वहाँ पर तुलवा शुरू होगा, कुरान शुरू होगा 10 बजे के। 12 बजे यहाँ पर 12 बजे यहाँ पे लोग पहुंचे। बाबरी मस्जिद का कितने लोग आने की संभावना है? वो लगभग लाखों अधिक लोग आएगा। 2 से 4 लाख 2 से 4 लाख 10 लाख लोग आएगा। 2 से 4 लाख अभी सोचा जाएगा। अभी बात हो रही है। अभी तमाम लोगों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से। ये काल तो होगा, लेकिन आज कितना आदमी है देखिए, हजारों में फैला हुआ है, किसी को बुलाया नहीं है, अपना आ गया है। इसका इमोशनल जो है आत्मा में, वो सब इसमें आ गया है। गोटा इंडिया का आदमी इसमें आज आग में लगा है। यहाँ क्या हो रहा है, यानी कल 12 बजे इसी पे है। इसको लेकर जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं और बकायदा जो है नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पीछे जो है वो आपको जो नेशनल हाईवे 34 है वो भी नजर आएगा। और यहाँ पे भी जो तमाम लोग हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कल बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या लोगों की है जो यहाँ पर पहुंचेगी। और 12 बजे से जो कार्यक्रम है वो शुरू होना है। कल 10 बजे से जो सामने एक मंच बनाया गया है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे, वहां पे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और 12 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नींव डालने का कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाएगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। 28 नवंबर को मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर्स छपे पाए गए। पोस्टर में 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया गया। हुमायूं कबीर के ऐलान पर विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से सस्पेंड होने पर भी हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के ऐलान पर कायम रहे। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया। अभिषेक, जिस तरीके के दावे हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जो समर्थक उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विशेष समुदाय के नारेबाजी भी ये लोग करते जा रहे हैं, एक तरफ माहौल बिगड़ने की आशंका है तो दूसरी तरफ ये दावा कि मस्जिद यहीं बनाएंगे, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया अभिषेक से। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे जुड़ सके। बहरहाल आज लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जहां बाबरी निर्माण की वजह से देखिए लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जो दावा हुमायूं कबीर ने किया है, इसके बाद अब संत समाज गुस्से में है। खबर आ रही है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण से संत समाज आक्रोशित है। विष्णुदास महाराज ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि थोड़ा बहुत आ गया है। और मैंने हनुमान जी से दर्शन गया था करने और प्रार्थना भी किया था कि ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए तो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। हुमायूं कबीर जो हैं अब तो टीएमसी के पार्टी में भी नहीं है और ममता बनर्जी जी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.